मैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है तरतीब। तरतीब का मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक निकला है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तरतीब या अरेंजमेंट है, ये निकला है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होगा? ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ये हमारा एक एटम है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही अरेंजमेंट को शो करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को शो करेगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ऑर्बिट्स हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले सब बता दिया था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो जो इनकी डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इनकी अरेंजमेंट है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो हर एटम का, हर एलिमेंट के एटम का, हर अलग एलिमेंट के एटम का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हर एलिमेंट के एटम की अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये किस तरह से हम मालूम करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2n2 2n और उसकी पावर 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, और 2 ये पावर हमने दी हुई है इसको। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। क्या मतलब हुआ? ये जो भी ऑर्बिट का हमारे पास, जिस भी शेल का हमारे पास नंबर होगा, वो हम इस n की जगह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास शेल नंबर 1 में क्या आता है। यहाँ पे आ गया 2, कांस्टेंट रहेगा हमारा, n की जगह हमारे पास 1 आ गया, n की जगह 1 आ गया और इसकी पावर हो गई 2। ठीक है, पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। पावर 2 का मतलब हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आया आंसर? 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा ऑर्बिट है, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर हम इससे आगे की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट शेल में क्या होगा? हमारे पास हो जाएगा 2n2। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय n, यानी सेकेंड ऑर्बिट, यानी सेकेंड शेल, यानी 2 लिखेंगे हम, और इसकी पावर भी 2। क्या बना? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2
इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह हम इसकी तमाम तर कैलकुलेशन इस फार्मूला के ज़रिए करते रहते हैं। जितने भी हमारे शेल, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अब ये डिफरेंट कैसे होती है? किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या जो भी वैलेंसी होती है वो डिफरेंट कैसे होती है? वो इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि हर एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के एटम में, हर डिफरेंट एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ शेल डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में, इसलिए हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होती है। किसी भी एलिमेंट में, किसी में एक शेल होगा तो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगी। जिस एलिमेंट के एटम में 2 शेल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 होगी। इसी तरह से जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। हम उसी हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते रहेंगे। रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कोई काम नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरह से मालूम करेंगे? किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से मालूम करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n⁻²। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट मालूम कर लेते हैं। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी हमारे पास जो भी शेल है, जो भी ऑर्बिट है, उसका नंबर n होगा। हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की कॉन्फ़िगरेशन मालूम करेंगे तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। सेकंड शेल की कॉन्फ़िगरेशन मालूम करेंगे तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और किसी भी एलिमेंट के एटम में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट इसलिए होती है कि उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली n का नंबर यहाँ पे चेंज होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी। थैंक यू सो मच।